یہ आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। पहले हेडलाइंस। इत्तेफाक राय कायम करना, खुले मुज़ाकरात और आज़ादाना तबादला ख्याल भारत की तारीख का दरख्शां पहलू। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्रुरी के कानून पर रोक लगाने से किया इनकार। नौरोज़ आलम के सिलसिले में मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद तक़रीबात का इनेकाद और सरकारी कामकाज से वाबस्ता तमाम बैंक शाखों को इतवार 31 मार्च को खुला रखने की आरबीआई की हिदायत। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में जमहूरियत की कदीम और मुस्तहकम रवायत रही है। सियोल में जनूबी कोरिया के ज़ेर एहतमाम समिट फॉर डेमोक्रेसी में वर्चुअल तरीके से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इत्तेफाक राय कायम करना, खुले मुज़ाकरात और आज़ादाना तबादला ख्याल भारत की तारीख में हमेशा शामिल रहे हैं। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि अब से चंद हफ्तों के बाद दुनिया भारत में जमहूरियत के सबसे बड़े फेस्टिवल का मुशाहिदा करेगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इन चुनाव में 1 अरब वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे और ये दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा चुनाव अमल होगा। उन्होंने कहा कि भारत की अवाम एक बार फिर जमहूरियत पर अपने एतमाद का इजहार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्रुरी के नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता पर मुश्तमिल बेंच ने कहा है कि इस मरहले पर जब कि लोकसभा इंतखाबात करीब आ रहे हैं, अदालत इस पर हुक्म इम्तनाई नहीं दे सकती। बेंच ने कहा है कि आईनी बेंच के फैसले में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि सिलेक्शन कमेटी का मेंबर कौन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नए कानून चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नर्स तकर्रुरी सर्विस की शराइत और ओहदे की शराइत एक्ट 2023 पर रोक लगाने की दरख्वास्तों की समाअत कर रही थी। अदालत ने यह भी कहा है कि नए तैनात होने वाले इलेक्शन कमिश्नर्स ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के खिलाफ कोई इल्जामात नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की वजारत को हिदायत दी है कि वो व्हाट्सएप पर विकसित भारत मैसेजिंग की तरसील को फौरी तौर पर रोके। कमीशन ने कहा है कि इसे मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई हैं कि आम इंतखाबात के ऐलान के बावजूद शहरियों के फोन पर ऐसे पैगामात भेजे जा रहे हैं। मामले की मुनासिबत से वजारत ने कमीशन को मुतला किया था। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज उधमपुर लोकसभा हलके से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। उन्होंने कठुआ में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ये कागजात दाखिल किए। उनके साथ मरकजी जल शक्ति वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत भी थे। इस हलके में पहले मरहले में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में 17 रियासतों और 4 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की 102 लोकसभा नशस्तों पर इंतखाबात होंगे। उधमपुर लोकसभा हलके से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने से पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में अपनी रिहाइशगाह पर पूजा की। 2019 में उन्होंने उधमपुर हलके से जीत हासिल की थी। जैसे जैसे आम इंतखाबात करीब आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन गलत मालूमात के चैलेंज से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो जमहूरी अमल को मुतासिर करने की सलाहियत रखता है। कमीशन ने सख्त हिदायत जारी की है और तमाम मुतलकीन से चौकसी और जिम्मेदारी बरतने को कहा है कि सूरत हाल की संगीनी को उजागर करते हुए पोलिंग बॉडी ने सियासी जमातों पर जोर दिया है कि वो किसी भी मालूमात को आगे बढ़ाने से पहले उसकी तस्दीक करें। इस तरह गलत बयानियों को फैलाने के खिलाफ एहतियात किया जाए। गुमराहकुन मवाद के फैलाव को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों पर जोर दिया है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा करें। कमीशन ने एक ऐसी तकरीर की भी अपील की है जो तकसीम के बजाय इत्तेहाद की तहरीक दें। इसने पार्टियों पर भी जोर दिया है कि वो नफरत अंगेज तकारीर से परहेज करें और इंतखाबी फवायद के लिए जात पात या मजहबी जज्बात का इस्तेहसाल करने से गुरेज करें। पोलिंग बॉडी जाली खबरों के
मुर्तकब अफराद का मुकाबला करने के अपने इरादे में वाज़ेह है। कमीशन ने कहा है कि गलत मालूमात फराहम करने वालों को मौजूदा कवानीन के मुताबिक संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। रियासतों के नोडल अफसरान को इंतखाबी अमल पर इसके मनफी असरात को रोकने के लिए गैर कानूनी मवाद को तेजी से हटाने का काम सौंपा गया है। फरीकीन से कहा गया है कि वो गैर तस्दीक शुदा या गुमराहकुन इश्तिहारात को फैलाने से गुरेज करें। कमीशन ने कहा है कि इन असूलों को बरकरार रखने की जिम्मेदारी पूरी तरह से पार्टी लीडरान पर आयद है, जिन्हें पूरी इंतखाबी मुहिम में एक मिसाल कायम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज नौरोज आलम है। इस दिन को आलमी शजरकारी के तौर पर भी मनाते हैं। 21 मार्च को मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में शजरकारी के हवाले से मुतअद्दिद तकरीबात का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ प्रोग्रामों और सेमिनारों के दौरान साफ माहौल के लिए दरख्तों की अहमियत को उजागर किया गया और नई नस्ल को इस हसास मसले की निस्बत तवज्जो दिलाई गई। नवरोज के मौके पर महकमा अबरिशम के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने आज पुलवामा जिले में कश्मीर डिवीजन के लिए शाहतूत की शजरकारी मुहिम शुरू की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने बताया कि महकमा इस साल 1,50,000 से ज्यादा मयारी साइज के शाहतूत के बूटे किसानों में मुफ्त तकसीम करेगा। उन्होंने कहा कि शाहतूत के फार्म कायम करने वालों को 150 से 300 शाहतूत के पौधे मुराद के साथ फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महकमा तमाम शोबों में तौसी के लिए पुरअज़्म है और किसानों के लिए रेयरिंग किट्स, जरासीम कुश अद्वियात और माली इमदाद फराहम किया जाता है। डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि यूनिट के क़याम के लिए महकमा 90% सब्सिडी भी फराहम करता है। उन्होंने बेरोजगार नौजवानों और किसानों पर जोर दिया कि वो आगे आकर महकमे की तरफ से फराहम की जाने वाली तमाम सहूलियात से इस्तेफादा करें। आज जंगलात का आलमी दिन भी है। ये दिन 28 नवंबर 2012 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की करारदाद के जरिए सामने आया। हर साल मुख्तलिफ तंजीमें और इदारे जश्न मनाते हैं और हर किस्म के जंगलात और दरख्तों की अहमियत के बारे में शऊर उजागर करते हैं। ये मौजूदा और आने वाली नस्लों के मफाद को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। शहरीकारी और जदीदियत के जमाने में लोगों को जंगलात की कटाई जैसे मसाइल के बारे में आगाह किया जाता है। पहली बार जंगलात का आलमी दिन 21 मार्च 2013 को मनाया गया। उधर महकमा जंगलात ने रियासी में एक यादगारी जंगल स्मृति वन लगाकर आलमी यौम जंगलात मनाया। रियासी के फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर नसीर मलिक ने अवाम को दरख्त लगाने और उन्हें महफूज करने की तलकीन की ताकि आने वाली नस्लों को बेहतर माहौल फराहम किया जा सके। पार्क का एक हिस्सा स्मृति वन के लिए मुख्तस किया गया है। कांग्रेस के सदर मलिक अर्जुन खरगे ने आज कहा है कि जमहूरियत की बका के लिए गैर जानिबदाराना इंतखाबात नागुज़ीर हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत को बचाने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना होगा। नई दिल्ली में एक मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को मुंजमद कर दिया गया है, जिन्हें अलग रखना जरूरी है ताकि कांग्रेस आइंदा इंतखाबात के दौरान अपने फंड्स का इस्तेमाल कर सके। कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी ने पार्टी के बैंक खातों को मुंजमद करने को गैर जमहूरी करार दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अवाम से जमा की गई रकूम को मुंजमद कर दिया गया है और कांग्रेस पार्टी के खातों से जबरदस्ती रकम निकाली जा रही है। इस मौके पर खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि ये कांग्रेस के बैंक खातों को मुंजमद करना नहीं बल्कि हिंदुस्तानी जमहूरियत को मुंजमद करना है। भारतीय रेलवे होली के मौके पर मुसाफिरों के लिए आरामदेह सफर को यकीनी बनाने के लिए 540 ट्रेनें चला रहा है। रेलवे की वजारत ने कहा है कि मुल्क भर के अहम मकामात को रेलवे रूट्स पर जोड़ने के लिए ट्रेनों का मंसूबा बनाया गया है, जो दिल्ली पटना, दिल्ली भागलपुर, दिल्ली मुजफ्फरपुर, दिल्ली सहरसा, गोरखपुर मुंबई, कोलकाता पुरी, गुवाहाटी रांची और नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा को जोड़ेंगे।
वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता साल के मुकाबले इस साल त्यौहार के इस मौसम में 219 से ज्यादा ट्रेनों का इजाफा किया गया है। वजारत ने कहा है कि मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अहम स्टेशनों पर इजाफी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के एहलकारों को तैनात किया गया है। ट्रेनों की आसान आवाजाही को यकीनी बनाने के लिए अफसरान को बड़े स्टेशनों पर इमरजेंसी ड्यूटी पर भी तैनात किया गया है। दरियासना जम्मू कश्मीर में ट्रेन मुसाफिरों को एक बड़ी राहत देते हुए शुमाली रेलवे ने संगलदान बानिहाल बारामूला रूट पर टिकट के किरायों में कमी की है। बानिहाल स्टेशन पर रेलवे के एक एहलकार ने तस्दीक की है कि रेलवे ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन मंसूबे के संगलदान बानिहाल बारामूला सेक्शन पर कश्मीर में मुसाफिर ट्रेनों पर दूसरे दर्जे के आम किरायों को बहाल कर दिया है। जम्मू कश्मीर के तूलो अर्ज में आज उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के उर्स के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद हुआ। जम्मू कश्मीर के खानकाहों, ज़ियारतगाहों और मसाजिद में खुसूसी तकरीबात और रूह परवर मजालिस का इनेकाद किया गया, जिस दौरान उलमाए किराम ने उनकी पाक सीरत बयान की। ज़ैन-ए-कदल में कदीम और तारीख़ी ज़ियारत हज़रत ईशान शेख याकूब सरफी रहमतुल्लाह अलैह में बड़ी तकरीब का इनेकाद हुआ, जहाँ नमाज ज़ोहर से कबल रूह परवर मजलिस मुनक्किद हुई, जिस दौरान मीर वाइज कश्मीर मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने रोज़ों की फजीलत और रमज़ानुल मुबारक के तक़द्दुस, खासकर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाक सीरत, सखावत, इल्मी और रूहानी कमालात और ताजराना खूबियों पर रोशनी डाली। आरबीआई ने सभी बैंकों से कहा है कि वो सरकारी कामकाज से वाबस्ता अपनी सभी शाखों को इतवार 31 मार्च को खुला रखें। इससे कबल सरकार ने यह कहा था कि सरकारी रकूमात की अदायगी और रकूमात मौसूल होने से वाबस्ता सभी बैंकों को लेन देन के लिए 31 मार्च को ही खुला रखा जाए, ताकि सभी मुतल्लिका सरकारी लेन देन मौजूदा माली साल के गोशवारे में शामिल रहें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भारत दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करता। नई दिल्ली में एक निजी टेलीविजन चैनल के कॉन्क्लेव में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग भारत को खौफजदा किया करते थे वो अब कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया 21वीं सदी को भारत की सदी मानती है। वज़ीर आज़म ने उजागर किया कि दर्जाबंदी से मुत्तल्लिक बड़ी एजेंसियों और इक़्तिसादी माहिरीन को दरख्शां भारत के ताल्लुक से पूरा यकीन है और पूरी दुनिया ये देख रही है कि पिछले 10 साल में भारत में किस तरह बड़ी तब्दीलियां लाई गईं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के सेक्रेटरी एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के तस्वुर पर मबनी भाषा नेट पोर्टल का आगाज किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाषा नेट पोर्टल का आगाज भारत में डिजिटल शमूलियत को फरोग देने की तरफ एक अहम कदम की नुमाइंदगी करता है और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस इसका एक गेटवे है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत को इस इकदाम की हिमायत करने पर फख्र है जो सारिफीन को हकीकी मानों में कसीर लिसानी इंटरनेट से मरबूत करेगा। उन्होंने ऐसी दुनिया बनाने पर भी जोर दिया जहां जुबान ऑनलाइन रसाई में रुकावट न हो। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 16.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।